ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरिया आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने एक फाउंडेशन बैच की सीरीज ला रखी है। इस फाउंडेशन बैच की सीरीज में हम लोगों ने अभी तक परसेंटेज टॉपिक को पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, कंप्लीट है आपका परसेंटेज। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने एसएससी का जो लेवल है आपका अप टू एसएससी मैथ्स लेवल तक हम लोगों ने मैथ्स को उन क्वेश्चंस का लेवल लेकर गए हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके हर एग्जाम में वो बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो अगर जो भी बच्चे आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं या पहली बार वो इस लेक्चर से जुड़े हुए हैं, तो पहले जाकर वो परसेंटेज के सारे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख ले और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर ले, जिससे कि आपको अर्थमेटिक में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अब इसी सीरीज में हम लोग का सेकंड टॉपिक जो चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके भी हम लोगों ने अभी तक क्लास 3 डिस्कस कर चुके हैं। यह आपकी रहेगी क्लास नंबर 4, और इसी में कुछ आपके धमाकेदार क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो देखिए, अब देखते हैं हम लोग क्लास नंबर 4। देखिए, क्लास नंबर 4 ये जो क्वेश्चन है आपका, इसके पहले क्लास नंबर जो 3 थी आपकी, है ना, क्लास नंबर जो आपकी 3 थी, इसमें हम लोगों ने इसका बेसिक डिस्कस कर लिया है कि कैसे ये चीज़ें, कैसे यहाँ से फॉर्मूले निकल के आते हैं, कैसे इनकी डायरेक्ट अप्रोच से आप क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम इसी का पहले बेसिक देखेंगे और फिर वो डायरेक्ट अप्रोच भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले इसका बेसिक समझिए बिल्कुल कि कैसे इस क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, ये आपके दो तरीके से आते हैं। एक तरीके वाले क्वेश्चन में होता है आपका कॉस्ट प्राइस सेम, और एक होता है आपका सेलिंग प्राइस सेम। एक बार दोनों में एक्स ही एक्स दिया होता है और एक बार दोनों में एक्स और बाय दिया होता है। एक बार इसमें एक्स दिया होता है, एक बार एक्स और बाय दिया होता है ना। ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसी में कि क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें कि आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति एक घर और एक दुकान प्रत्येक को 1 करोड़ में बेचते हैं। अब बात आती है, आपका जो घर है ये भी कितने का होगा भाई, 1 करोड़ का, और जो आपकी दुकान है वो भी कितने की होगी, 1 करोड़ की, क्योंकि वो व्यक्ति जो है एक घर और एक दुकान को प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए में बेचता है। तो ये भी 1 करोड़ हो गया घर, और दुकान भी आपकी 1 करोड़ रुपए की होगी। तो टोटल उसके पास कितने, 2 करोड़। घर और दुकान मिला के टोटल कितने रुपए हैं उसके पास, 2 करोड़ में बेचते हैं, मतलब बेच रहे हैं। मतलब ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर है ना, यहीं आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहले ही बेचते हैं, घर पर उसे 20% की हानि होती है और दुकान पर उसे 20% का लाभ होता है, तो उसका कुल लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। देखिए, क्वेश्चन में आपका जो प्रतिशत जो नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक है, ये परसेंटेज आप कैंसिल कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता भाई, है ना। अब देखिए, आपको एक तरफ लिखना है क्या, आपका प्यारा होम, नहीं सॉरी, इधर जो रहेगा आपका ऊपर क्या होगा, आपका ऊपर जो होगा आपका यहाँ से, है ना। पहली बात तो आप ये समझ जाइए, पहली बात तो ये समझ जाइए कि जो क्वेश्चन है आपका ये क्या है, कॉस्ट प्राइस सेम वाला है। कौन सा क्वेश्चन आपका ये, सेलिंग प्राइस सेम वाला क्वेश्चन है। क्या है आपका यहाँ पे, सेलिंग प्राइस सेम क्वेश्चन। क्या है आपका, सेलिंग प्राइस सेम। देखो, दोनों 1-1 करोड़ का है ना। घर आपका जो होम है वो भी आपका 1 करोड़ का, आपका जो शॉप है वो भी 1 करोड़ की। टोटल कितने हो गए, 2 करोड़ रुपये में ये क्या करते हैं, इसको सेल करते हैं, मतलब बेचते हैं। क्लियर, तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, यहाँ हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन लिखने का तरीका बेसिक से हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा आपका होम और यहाँ हो जाएगा आपका शॉप। क्लियर, अब देखिए, जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे डिस्कस कीजिएगा। दोनों में आपके 20-20% दे रखा है, तो टेंशन नहीं है भाई। 20% का मतलब कितना है आपका, 1/5। अब देखिए, पहली कंडीशन होम वाली कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, कि घर पर उससे 20% की क्या होती है, हानि, लॉस होता है भाई। 5 रुपये का मान लो आपका घर का क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो उसको हानि हो गई, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, हानि का चिन्ह। 5 में से 1 गए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस 4। क्लियर, और दुकान पर से 20% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। दुकान कितने रुपए की थी भाई, 5 की, है ना। अब देखिए 20% 5 की, और लाभ हो गया तो क्या हो जाएगा, जैसे 1/5 लाभ हो गया तो क्या प्लस का, तो 5 से कितना हो गया आपका, 6 हो गया, और 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। अभी इतना परसेंटेज हम लोगों ने पढ़ चुका है कि आपको ये सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एग्जामिनर यहाँ से ये बोल रहा है भाई कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है आपका, सेम है। इसने खुद नहीं बोला, यहाँ से आपको समझना है कि घर भी 1 करोड़ का और दुकान भी 1 करोड़ की। ये कहाँ बोला उन्होंने, प्रत्येक, क्या बोला, प्रत्येक। जो प्रत्येक आपका आ गया है, इंग्लिश में क्या आ गया आपका, ईच। प्रत्येक को कितने, 1 करोड़ में बेचता, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेम हो गया। 1-1 करोड़ का बेचेगा तो सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। पर यहाँ तो भाई आपके सेलिंग प्राइस डिफरेंट दे रखे, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लीजिए। कैसे इक्वल कीजिएगा आपको बड़े अच्छे से पता है ना। 6 का पढ़ा पड़ी, 6 दूनी 12 और 4 दिया 12। तो आपको 12 बनाने के लिए, सेलिंग प्राइस को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है,
3 और 2 से। अगर आप 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, अगर आप 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है, रेशो को बैलेंस करने के लिए ये आपकी मजबूरी का आपको ऐसा तो करना ही होगा। अब देखिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो देखिए ये कितना हो गया आपका टोटल, ये हो गया आपका 15 और ये कितना हो गया आपका 10। टोटल इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 25 रुपये, कितना हो गया 25 रुपये इसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस देखिए कितना हो गया 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो कितना हो गया आपका सेलिंग प्राइस 12 12 24, 12 12 कितना हो गया आपका सेलिंग प्राइस 24। आपको इसको देखिए कितनी की हानि हो रही है, इसको हो रही है 1 रुपये की हानि। कितने रुपए की हानि हो रही है इसको 1 रुपये की हानि। आपको हानि परसेंटेज नहीं निकालना, आपको निकालना है कि कितनी हानि हुई। तो आपको फाइनली यहाँ से 1 रुपये की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है आपको यहाँ से 1 रुपये या 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है। कितनी की वैल्यू निकालना है 1 यूनिट की। तो देखिए आपको पता है सेलिंग प्राइस कितना है 24 और दोनों का सेलिंग प्राइस मिलकर कितना हो रहा है आपका, देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस मिलकर कितना हो रहा है 2 करोड़, कितना हो रहा है 2 करोड़। यहाँ पे कितना हो रहा है 24, तो 24 यूनिट की वैल्यू ही 24 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है आपकी 2 करोड़, कितनी है 2 करोड़। और आपको निकालना है 1 यूनिट की वैल्यू। देखिए यहाँ जो 1 है आपका, इस एक है मतलब 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट की वैल्यू निकालना। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/24 करोड़। तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1/12 करोड़। तो आपको उसको कितने की हानि हुई भाई, उसको 1/12 करोड़ की हानि। ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या है राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ करना भी नहीं था इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या बेसिक जो आपका हर जगह लगेगा सेम अप्रोच से। क्लियर। अब देखते हैं, देखिए इसी में शॉर्ट ट्रिक है ना, इसी में देखते हैं हम लोग थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक की। अगर इस क्वेश्चन को आपको और शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो यहीं देखिए आपको पता है ये चीज़, देखिए कि आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये पहले भी मैंने आपसे डिस्कस कर चुका है। कब है ना, क्लास नंबर 3 में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि पहली कंडीशन होती है आपकी, पहले तो हम देखें कि सेलिंग प्राइस क्या है आपका सेम, क्या है पहले सेलिंग प्राइस सेम, और उसमें अगर एक को x% का लाभ हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है x% की हानि हो रही है, तो ओवरऑल इसमें क्या निकलता था आपको पता है, ओवरऑल क्या होता था इसमें लॉस ही होता था। क्या होता था लॉस, और कितने का होता था x²/100 का, कितने का लॉस होता था x²/100 का। ये शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल लॉस कितना हुआ उसको 20 और 20 कितना हो जाएगा 400, मतलब 4% की हानि। कितनी की हानि हुई यहाँ पे देखो, यहीं पे देख लो आप 20 × 20/100 कितना हो जाएगा परसेंटेज पर 0 कैसे 2 दूनी 4% की क्या हुई इसको हानि हुई है ना। इस कंडीशन में याद रखिएगा आपको हमेशा जब सेलिंग प्राइस सेम हो, एक आपका प्लस में दे रखा हो एक आपका माइनस में, तो हमेशा आपको हानि ही होना है। क्या होना ओवरऑल हमको हमेशा हानि ही होना है। तो भाई यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब ओवरऑल लॉस कितना निकल के आ गया इसका 4% का, और 4% की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा 1/25 कितनी होती है 1/25। अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो देखिए आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस कितना है 25 और सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ रहा है 24, क्योंकि हानि हुई है 1 रुपये की। यहाँ तक क्लियर। और 24 की जो हानि हुई है ये 2 वस्तुओं पे है, और 2 वस्तुओं का डायरेक्ट सेलिंग प्राइस कितना है 2 करोड़। तो 24 की वैल्यू 2 करोड़, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है आपके यहाँ से 2/24 मतलब 1/12। और आपको फाइनली निकालना क्या, कितने रुपए का लॉस हो रहा है देखो 25 में 24 का 1 रुपये का, और 1 यूनिट की वैल्यू 1/12, इसलिए यही क्या है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपकी ज़्यादा अच्छी मेथड है भैया, ये आपकी क्या है ज़्यादा अच्छी मेथड। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो फिर आपके लिए तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 32 है ना, यहाँ से आपकी चीज़ें धीरे धीरे करके और क्लियर हो जाएगी। देखिए एक व्यक्ति ने 2 बैलों को प्रत्येक को 2 बैलों में से प्रत्येक को 8,400 रुपये में बेचता है, तो उसे कुल बिक्री में ना लाभ हुआ और ना हानि, मतलब उसको ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। उसने एक को 20% के लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचेगा। भाई देखिए इसको तो बेसिक से कीजिए आप, इसको किससे कीजिए बेसिक से कीजिए। आपको पता है कि इसमें क्या है सेलिंग प्राइस सेम, क्या है आपका सेलिंग प्राइस सेम। सेलिंग प्राइस अगर आपका सेम है तो आपको पता है यहाँ पे लिखिए आप कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखिए आप सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन दे रखा आपको यहाँ पे एक, और एक है आपके यहाँ पे सेकंड कंडीशन। देखिए पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है कि उसको 20% का क्या होता है लाभ होता है, 20% का क्या हो रहा है उसको लाभ, 20% मतलब होता है 1/5, लाभ हो रहा है मतलब प्लस का साइन 5 अगर आपका कॉस्ट प्राइस है, लाभ होने के बाद कितना हो जाएगा 6 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और सेकंड में आपको क्या लाभ या क्या हानि से हम लोग बेचें, कि आपको जो फाइनल कंडीशन में ना तो लाभ हो और ना ही हानि। क्या बोल रहे हैं ना तो लाभ हो ना तो हानि, मतलब यहाँ भी आपकी सेम वैल्यू होना चाहिए और यहाँ भी आपकी सेम वैल्यू होना चाहिए, तब जाके तो आपको ना लाभ होगा और ना ही हानि होगा। तो मुझे एक चीज़ बताइए
कि अब ये तो ठीक है, पर इसमें साथ में क्या है, आपका सेलिंग प्राइस सेम है। मतलब अगर आपका ये 6 है तो आपका सेलिंग प्राइस ये भी 6 ही होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर? अगर आपका ये 6 है, अगर आपका ये 6 है तो आपका देखिए हमको पता है कि सेलिंग प्राइस क्या है, आपका सेम है। अरे आपको क्या पता है यहाँ से कि एक व्यक्ति ने 2 बैलों को प्रत्येक को 8,400 रुपये में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या आपका यहाँ पे सेम है। अगर सेलिंग प्राइस सेम है, अगर ये 6 रुपये है तो ये भी, अगर ये 6 रुपये तो ये भी क्या होगा आपका 6 रुपये। इतना क्लियर? और 6 और 6 मिलकर कितना होगा आपका 12 रुपये। अब बिल्कुल यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। भाई सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका 12, तो आपका कॉस्ट प्राइस भी क्या होना चाहिए यहाँ पे 12 ही होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस भी क्या होना चाहिए 12 ही होना चाहिए। अब देखो उसको 5 का 6 में बेच दी तो ये बताओ 6 का आपको 5 में कितना जोड़ें कि 12 आ जाए, बताओ कितना जोड़ोगे आप 7 जोड़ोगे, और यहीं से आपका क्वेश्चन खत्म। तो पहले को हमने दिए 20% हानि पे, दूसरों को कितने परसेंट हानि पे देंगे भाई, पहले को 20% लाभ पे, तो सेकंड को कितने परसेंट हानि में बेचेंगे भाई, बताइए। 7 का 6 कितना कम हुआ 1 कम हुआ, मतलब 1/7 × 100%। कहने का मतलब है 14 से ही 2/7% की क्या होती है यहाँ पे हानि होती। क्या होती है 14 से ही 2/7% की हानि होती है। यही आपका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर। ठीक है, फिर से देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया कि एक व्यक्ति ने 2 बैलों को प्रत्येक को बोल रहा मतलब क्या आपका सेलिंग प्राइस सेम है। पहली बात, विक्रय में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, मतलब आपका दोनों का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ना तो लाभ ना तो हानि कब होता है, कॉस्ट प्राइस = सेलिंग प्राइस। मतलब जितने रुपए में आपने बेचा है, जितने रुपए में आपने खरीदा है, उतने रुपए में क्या कर दिया आपने उस चीज़ को बेच दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन आपसे बोल रहा है भाई सेलिंग प्राइस आपका सेम हो गया, कॉस्ट प्राइस आपको सेलिंग प्राइस दोनों अगर सेम है, तो मुझे पता है कि 6 रुपये अगर आपका सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस तो आपका सेम दे रखा, तो 6 रुपये भी क्या होगा आपका सेकंड वाली कंडीशन का सेलिंग प्राइस। अब देखिए भाई ये तो हो गया 12 रुपये, आपको यहाँ भी लाना है कितने 12 रुपये, ये आपका ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस 5 रुपये था, कितना और जोड़ दिया जाए तो 7 जोड़ दिया जाए तो 12 जाएगा, तो 7 और 6 और 7 और 6 का रेशो आप निकाल लीजिए। 7 और 6 कितनी कमी 1/7 × 100%, है ना, माइनस। ठीक है, ये होगा आपसे, ये हो गया आपको यहाँ से राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, दिनेश ने 2 रेडियो 1920 रुपये में खरीदे, है ना, 2 रेडियो 1920 रुपये में खरीदे। क्या बोल रहा है, दिनेश बॉट 2 रेडियोज फॉर 1920, है ना। ही सोल्ड, पहले वाले को उसने 20% के लाभ पर बेच दिया और दूसरे वाले को 6 से 2/3% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान, भाई यहाँ पे ने दे रखा है, दोनों का क्या है यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए पहली कंडीशन क्या पता आपको, सेलिंग प्राइस क्या है आपका सेम, सेलिंग प्राइस सेम है, तो भाई बढ़िया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बनाइए, यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, है ना। 2 ही कंडीशन है, एक में आपका क्या है फर्स्ट कंडीशन, एक का ले लीजिए आप, एक को ले लीजिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, और एक हो जाएगी आपकी सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा हूँ 20% का लाभ हुआ। आपको पता है कि 20% का लाभ मतलब 1/5, आपको पता है 20% का लाभ मतलब 1/5 मतलब क्या प्लस का साइन। तो अगर कॉस्ट प्राइस आपका 5 है, लाभ कब होगा जब 1 रुपये का लाभ होगा, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 6। और सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि दूसरे को 6 से 2/3% की हानि, और आपको पता है कि 6 से 2/3% कितना होता है आपका 1/15, और हानि बोल रहा मतलब माइनस का चिन्ह। तो भाई सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा 15 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, जो बढ़ कम का होके कितना होगा 14 रुपये। बिल्कुल सही, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होना ही नहीं चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ एग्जामिनर क्या बोल रहा है, यहाँ एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या आपका सेम है। आपको पता है इसका सेलिंग प्राइस 6 है, इसका 14 है, तो बताइए आप दोनों को इक्वल करने के लिए किस किस चीज़ से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, किस किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। अब पता है 14 तिया कितना हो गया 42 और 6 शत 42, है ना, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, दोनों क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अब आपकी ये मजबूरी क्या 7 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे किए हो, 3 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ किए हो, दोनों का सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए, तो आपको इस 7 का मल्टीप्लाई इस रेशो में भी करना पड़ेगा 5 × 7, इस 3 का मल्टीप्लाई आपको इस रेशो में भी करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 35, ये कितना हो जाएगा आपका 45, और ये तो आपका कितना है 42 और 42 है ही। अब देखिए इसमें आपको क्या दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करना भाई, है ना, और आपको दे क्या रखा दोनों का, अच्छा दोनों का सेपरेट आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसने क्या दे रखा दोनों का 2 रेडियो का 1920 रुपये में खरीदा। ठीक है भाई, तो 5 और 5 10 का 0 बचा, 1 4 3 7 और 1 8, कितना हो गया आपका 80, और ये देखिए कितना हो गया 2 2 4 और 4 4 8 84, है ना।
अब आपको निकालना क्या है ये देखिए, आपको निकालना क्या है ये देखिए, आपको दो रेडियो का क्या दे रखा है कॉस्ट प्राइस, मतलब 80 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, 80 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1920। ठीक है, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से 8 दूनी 16, बचा यहाँ से कितना 3 8 चौके 32, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 240। और आपको देखिए कॉस्ट प्राइस निकालना, फर्स्ट कंडीशन वाला कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 35 इंटू 240, सेकेंड वाला कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका 45 इंटू 240। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, अब बताइए यहाँ पे फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, ये देखिए आप, है ना, ये एक्चुअली 80 यूनिट की वैल्यू, कितने की वैल्यू है 80 यूनिट की वैल्यू, कितने की 80, तो जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 24, तो ये नहीं रहेगा आपका, कितना रहेगा सिर्फ 24। ठीक है, तो आपको पता है देखिए, है ना, 35 इंटू 24 का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ 45 इंटू 24 का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 35 इंटू 24 का मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, 35 इंटू 20 प्लस 4 24। ठीक है, कितना हो जाएगा 35 दूरी 70, मतलब 1 पर 700, और 35 चौके 4 5 20 का 0 बचा 2, और 4 3 12 13 14, तो कितना हो जाएगा आपका 5 4 7 और 1 8, 845 रुपये आपका क्या था कॉस्ट प्राइस होना था 845 से ना। 1 मिनट हो गया, कुछ गलत तो नहीं किया, 35 दूनी 70 700 बिल्कुल सही है, 4 5 20 का 0, ओके ये क्या था आपका 4 5 20 का 0 बचा 2, और 4 3 12 13 14। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, 840 रुपये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो पहले वाला कॉस्ट प्राइस क्या हुआ आपका 840, तो सेकंड वाला आप निकाल लीजिए, सेम ही आएगा, सेम वाला सेकंड वाला कितना आएगा 1080 आएगा, सेकंड वाला क्या आएगा 1080। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34, जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ने दे रखा है ना, वहाँ से क्वेश्चन आसानी से निकल सकता है। एक व्यक्ति ने 2 वस्तु में प्रत्येक को 9600 रुपये में खरीदा, तो भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कॉस्ट प्राइस सेम, अभी तक सेलिंग प्राइस सेम था, अब क्या आपका कॉस्ट प्राइस सेम। एक व्यक्ति ने 2 वस्तु में प्रत्येक को 9600 रुपये में खरीदा, है ना, प्रत्येक को बोला यहाँ पे, तो इसका टोटल अगर देखा जाए, है ना, 9000 आर्टिकल ऑफ 9600, अब यहाँ थोड़ा देखना होगा कि प्रत्येक को बोला है कि पर्सन को बोला है। उसने एक को 20% हानि पर और दूसरे को 60% लाभ पर बेचा, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई यहाँ पे दोनों का विक्रय मूल्य समान है बोला है ना, ये देखिए प्रत्येक नहीं है यहाँ पे, क्या है आपका प्रत्येक नहीं है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, अ मैन परचेज 2 आर्टिकल फॉर 9600, 2 आर्टिकल को उन्होंने कितने रुपये में खरीदा 9600 रुपये में खरीदा, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम नहीं, यहाँ पे क्या आपका सेलिंग प्राइस ही सेम है, क्या है, क्योंकि नीचे दे रखा देखो सेलिंग प्राइस सेम है ना, खरीदा, और उसने एक को 20% हानि पे दूसरे को 60% लाभ पे, तो 20% की हानि मतलब कितना होता है बताइए 1/5, 60% मतलब 3/5। यहाँ लिखिए आप कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखिए आप सेलिंग प्राइस, यहाँ हो जाएगा आपका पहली कंडीशन और यहाँ हो जाएगी आपकी सेकंड कंडीशन। तो देखिए पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, आपको 20% का क्या हो रहा हानि हो रहा भाई, तो यहाँ हानि कर दीजिए, 5 से कितनी हो रही है आपकी 4, है ना, और सेकंड कंडीशन में आपको लाभ हो रहा भाई, तो लाभ कर दीजिए, 5 से कितना है आपका 8। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ से आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस क्या है आपके सेम है, सेलिंग प्राइस क्या है आपका सेम, और यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस सेम है क्या नहीं है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, अगर 2 से यहाँ कीजिएगा तो 2 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से ओवरऑल दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 5 दूनी, ये हो गया आपका 10, ये तो 5 थे तो कितना हो गया आपका 15, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 8 8 16। यहाँ तक बिल्कुल आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 2 वस्तु को कितने रुपये में खरीदा उसने 9600 रुपये में। ठीक है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9600, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9600। तो आपको प्रत्येक का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य फर्स्ट कितना होगा आपका 10 इंटू जो भी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, और क्रय मूल्य सेकंड क्या होगा आपका 5 इंटू 10 जो भी आपकी 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर यहाँ से आती है। अब देखिए 15 यूनिट की वैल्यू 9600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 9600 अपॉन में 15, तो जाएगा आपका 15 छिक्के 90 और 15 चौके 60 640, तो हो जाएगा आपका कितना, हो जाएगा आपका 640 और ये हो जाएगा आपका 640। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका 6400, एक का कॉस्ट प्राइस रहेगा, दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 5 के 20 का 0 बचा 2, और 5 के 30 तो 32। ठीक है, तो एक होगा आपका 6400, एक होगा आपका 3200। देखो 3200 6400 कहाँ क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो यही आपका क्या है राइट आंसर। ठीक है, यही क्या है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1।
तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। हमको बस यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकालना होता है। क्या निकालना होता है? 1 यूनिट की वैल्यू। अगर आपकी 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी तो सारे क्वेश्चन आपसे वो आसानी से बन जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, सारे क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित है। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को पहले को 15% की हानि पर बेचा और दूसरे को 19% की लाभ पर बेचा। कुल बिक्री में से 90 रुपये की क्या हुई? हानि होती है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दूसरों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपको देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस क्या है आपका? सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है आपका? सेम है। तो देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आप क्या काम कीजिए, है ना, आप क्या काम कीजिए कि एक 15% हानि, दूसरे को 15% का लाभ। इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर फॉर्मूले से अच्छा है आप इसको किससे कीजिए? बेसिक से ही कीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ लिखिए कॉस्ट प्राइस, यहाँ क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। यहाँ आपका फर्स्ट कंडीशन, यहाँ आपकी सेकंड कंडीशन। देखिए कॉस्ट प्राइस फर्स्ट क्या है आपका? 15% की हानि। आपको पता है 15% मतलब कितना होता है आपका? यहाँ पे 3/20 कितना होता है? 3/20। तो 20 की वैल्यू कितने में बेचा आपने? यहाँ से 17 में। और दूसरे को 19% के लाभ पे, है ना। तो भी 19% के लाभ पे तो कितना हो जाएगा आपका? ये अगर 100 रुपये का आपका कॉस्ट प्राइस है तो 19% कितना हो जाएगा? 119। ठीक है। अब बोला दोनों का सेलिंग प्राइस आपका सेम है, तो भाई दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कर दीजिए। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कर दीजिए। अब कैसे सेम कीजिएगा? यहाँ पे 20 कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे 17 आपका सेलिंग प्राइस, यहाँ पे 119। 17 सत्ते होता है आपका 119। ठीक है, कितना होता है? 17 सत्ते 119। तो यहाँ आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। 7 दूनी कितना होगा आपका? 14, 140। और ये है आपका क्या? 100। तो टोटल आपका जो कॉस्ट प्राइस देखिए कितना हो गया। आपको देखो इसमें क्या निकालना है, फिर भी देख लीजिए। 0 हो जाएगा आपका 4, 240 कॉस्ट प्राइस होगा टोटल 240 दोनों वस्तुओं का। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 119 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 का 8 बचा 1, 2 दूनी 2 एकम 2 और 1 3 2 एकम 2, 238 रुपये। तो यहाँ पे टोटल कितने रुपये का लॉस हो रहा है? उसको 2 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 2 रुपये का लॉस हो रहा है। पर देखिए एग्जामिनर क्या बोल रहा है? कुल बिक्री में से 90 रुपये की हानि होती है। भाई 2 रुपये का लॉस हो रहा है, पर कितने का बोल रहा है वो? 90 रुपये का बोल रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? कितने रुपये का लॉस हो रहा है उसमें? 45, 45। और आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? तो वस्तु का, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा आपका? 100। तो 45 100 आपका क्या होगा यहाँ पे? इंटू 45। 4500 ही आपका क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या है यहाँ पे? राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसानी से चल रहे हैं क्वेश्चन आपके सारे ही विदिन अ सेकंड वाले, है ना। ये तो हमें समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी आप इसको विदिन अ सेकंड कर सकते हैं। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि आपको एक पिनिकल की बुक ले लेना है ना। आपको एक पिनिकल की बुक ले लेना है और पिनिकल की बुक से आपको प्रीवियस ईयर के सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। या तो पिनिकल ले सकते हैं या फिर 7300 ले सकते हैं राकेश यादव से। दोनों में से किसी भी एक बुक को आप यहाँ से परचेस करके और उनके सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 1170 रुपये में बेचता है। ठीक है, अब यहाँ प्रत्येक बोला है और यहाँ पे, ठीक है, अभी देखते हैं आगे। यदि उसे पहले को 10% की हानि और दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा जाता है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, 1 मिनट रुकिए, मैं इसका देख लूँ अगर इसमें कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा अभी देखते हैं क्वेश्चन आगे, क्योंकि दोनों में अलग अलग चीज़ें लिखी इंग्लिश और हिंदी में, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए तो ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है? देखिए यदि एक को 10% की हानि होती है, 10% का हानि मतलब कितना? 1/10। ठीक है, देखिए 10 से कितना हो गया हानि होके? 9। ये पहली कंडीशन की बात। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 25% का लाभ। तो कितना हो जाएगा? 1/4। लाभ मतलब प्लस का साइन, तो 4 से कितना हो गया आपका? 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। अब क्या बोल रहा है एग्जामिनर? पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपका? 10। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपका? 10। ठीक है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आपका? 10। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? 5। तो इन दोनों को क्या करना है आपको? बराबर। इन दोनों को क्या करना है आपको? बराबर। इन दोनों को क्या करना है आपको? सेम करना है। कैसे सेम कीजिएगा? ये 10 है, ये 5 है, इंटू कर दीजिए यहाँ पे 2 और 2 यहाँ कीजिएगा। आपकी मजबूरी का आप 2 मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना होगा। तो बताइए कितना होगा आपका? ये तो आपका 10 था ही, ये 4 दूनी 8, कितना होगा टोटल? 18 रुपये।
और ये कितना होगा आपका 5 दूनी 10, तो ये कितना होगा आपका 19 रुपये। टोटल आपको कितने रुपये का लॉस हुआ? 1 रुपये का लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ आपको? टोटल 1 रुपये का लॉस हुआ। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या आपको गिवन है। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 1710 रुपये में बेचता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रत्येक को 1710 रुपये में बेचता है, तो देख लीजिए जिससे वैल्यू कट जाए, है ना। अभी 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि क्या दे रखा, ये आपको सेलिंग प्राइस दे रखा। क्या दे रखा आपको? सेलिंग प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है आपका? देखिए 19, है ना। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है? 19। 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा? देखो यहाँ पे 1100 1710। अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। 19 नंबर कितना होता है आपका? 171, मतलब 90। तो आपको लॉस कितना हुआ? 90 यूनिट का। कितने का लॉस हुआ आपको? 90 रुपये का आपको क्या होता है यहाँ पे? लॉस होता है। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर। तो क्या मिसप्रिंट था हम अभी देख लेते हैं। ये आपका आएगा यहाँ पे प्रत्येक। आपका इंग्लिश में क्या दे रखा है? यहाँ पे गलत दे रखा है प्रत्येक, नहीं सॉरी, इंग्लिश में आपका सही दे रखा है, हिंदी में आपका गलत दे रखा है। ये प्रत्येक नहीं आएगा, यहाँ पे प्रत्येक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा प्रत्येक? क्योंकि 2 आर्टिकल को 1710 रुपये में खरीदा। अगर प्रत्येक लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? इंटू 2 करना पड़ेगा आपको। तो ये प्रत्येक गलत है आपका हिंदी में। देखो हिंदी में आपका मिसप्रिंट है वाला, तो अब आपका आंसर सही। देखो अगर प्रत्येक को कर देते हैं इंटू 2 करना पड़ता, पर क्या है? 1 है। तो ठीक है, चलो हो जाएगा क्वेश्चन अब यहाँ से आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 37, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को 750 रुपये में खरीदा। 2 वस्तुओं को खरीदा, ठीक है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 50% की हानि पर, ठीक है भाई। तो भाई बढ़िया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, है ना। और आपकी देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन है ना, क्या आपके यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, और यहाँ पे आपकी सेकंड कंडीशन। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी? 20% के लाभ पर बेचा, 20% का लाभ आप समझ चुके होंगे, है ना। 5 1/5, 5 से कितने में बेचा? 6 में। और एक बार होता 50% की, एक बार होती कितनी? 50% की हानि, 50% की हानि, मतलब कितना? 1/2। तो 2 से कितना हो गया आपका हानि होके? 1। अब क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे, है ना। अब सेकंड कंडीशन हो गई आपके यहाँ से, हो गई सेकंड कंडीशन। अब आपसे एग्जामिनर क्या बोल रहा है ये देख लीजिए। एग्जामिनर आपसे ये बोल रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य था, ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो क्या हो जाएगा? इसको इक्वल करना, आपको क्या करना है? इन दोनों को इक्वल करना, सेम करना। बताइए कैसे सेम होगा? यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 और 5 सेम हो जाएगा। तो यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई होगी आपकी, तो 5 दूनी, ये तो 5 था ही, और कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, एक आपका 6 था ही, और ये कितना हो जाएगा? 5। तो टोटल आपका जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया कितना है? दोनों का 15, इसका कितना है? 6 और 5 11। क्लियर? अब क्या बोल रहा है एग्जामिनर? एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को 7,500 रुपये में खरीदा, तो भाई 15, है ना, ठीक है। तो कितने खरीदा? यहाँ अपने हिसाब से कितने रुपये में खरीदा? 15 रुपये में। पर इसने कितना दे रखा 2 वस्तुओं को? 7500 रुपये में खरीदा। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 7500। कितनी हो जाएगी? 7500, 15 तिया 75, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 300। क्लियर? आपसे क्या बोला? तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। लाभ कितने की हानि हो रही है बताइए? 4 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 4 रुपये का। तो लॉस कितना निकल जाएगा? देखिए 300 इंटू 4, तो कितना होगा? 4 तिया 1200 रुपये का क्या हो रहा है? इसको लॉस हो रहा है। 1200 रुपये का क्या हो रहा है? इसको लॉस हो रहा है। क्वेश्चन गलत, फिर गलत टाइप हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 37, ओह सॉरी, ये देखिए यहाँ गलत काट ली भाई हमने, है ना। यहाँ गलत काट लिए। ओके, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट किएगा। यहाँ तक सब सेम था, ठीक है। अब देखिए देखिए आपका 15 यूनिट, दोनों को कितने में, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना? 15, पर दे कितना रखा? 7500। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 7500। आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 15 5 75 होता है ना। 15 3 45 करके काट लिया हमने उसको। 15 5 75, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500। आपको निकालना है 4 रुपये का लॉस। तो लॉस कितना होगा बताइए? 4 इंटू 500, 2000 रुपये का क्या होता है उसको टोटल लॉस होता है। और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको बड़े आसानी से बन गया होगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है इसमें, है ना। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के, है ना। मैंने आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन करा रखा है, एक ही पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन करा रखा है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38,
है ना। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा आपको यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है कि अभी ने 624 रुपये में क्या खरीदा, अभी बॉट 2 आर्टिकल 624 रुपये, 2 आर्टिकल होना 2400, 2 वस्तु आ जाएगा यहाँ पे, 2 वस्तुएं खरीदी कितने रुपये में 624 रुपये ने। एक वस्तु को उसने 14% की हानि पर बेचा, दूसरे को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका समान है तो उसकी लागत मूल्यों में अंतर क्या है। देखो आपसे अंतर पूछा इसलिए आपको क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही होगा, उनके लागत मूल्यों में अंतर। ठीक है, क्वेश्चन बड़े आसान बन जाएगा, है ना। इसको अगर आप चाहें तो ट्रिक से भी कर सकते हैं और चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। पर इससे अच्छा आप इसको कैसे कीजिए, आप इस क्वेश्चन को कीजिए किससे, बेसिक से ही कीजिए। ठीक है, देखिए बेसिक देखते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे हम अभी तक देखते आ रहे हैं। अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदा, तो भाई कॉस्ट प्राइस 2 वस्तुएं खरीदे, उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर, है ना। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस क्या है आपका दोनों का सेम है। 14% मतलब कितना होता है, देखिए अगर 14/100 करेंगे तो 7 बटे कितना आ जाएगा, 2 7 14 तो 50, 7/50, है ना। यहाँ हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, यहाँ हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, उसने एक वस्तु को 14% की हानि पे बेचा, तो 50 रुपये का कॉस्ट प्राइस था, हानि पे बेच दिया, 50 - 7 कितना हो जाएगा आपका 43। सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका लाभ हो गया, तो 50 की वस्तु पे क्या हो जाएगा 57 का लाभ। अब देखिए अब क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे, है ना। यहाँ तक तो आपसे बन ही गया होगा, यहाँ तक तो आपसे बन ही जाएगा। अब क्या बोल रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर आपसे ये बोल रहा है यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनकी लागत मूल्य में अंतर। भाई और आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस दे रखा दोनों वस्तुओं का, तो लागत मूल्य सेम करने के लिए, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम करने के लिए आपको यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 57 का, और यहाँ पे किसका करना पड़ेगा 43 का। अगर 57 का कर रहे हैं तो 57 का आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, 43 का आपको मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में इनका मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि सेलिंग प्राइस से कुछ रिलेशन आपका दे नहीं रखा। अगर एग्जाम में सेलिंग प्राइस रिलेशन देता तो फिर आपको इसको कैलकुलेट करना होता। अभी आपसे पूरी बात कॉस्ट प्राइस पे बोली गई है। अभी ना 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, कितनी 2 वस्तुएं, ठीक है। तो इसको देखिए 2 आर्टिकल उन्होंने 624 रुपये में खरीदा, ठीक है। क्वेश्चन आपका सही है कि नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ठीक। अब देखिए कितना हो जाएगा, 7 - 35 का 5 बचा 3, है ना, और 55 - 25 और 3 28, कितना हो जाएगा 2850। और इसका देखिए 5 × 15 का 5 बचा 1, 5 के 20 और 1 2150। टोटल कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ लीजिए 0, 5 और 5 का 0 बचा 1, 8 और 1 9 10 का 0 बचा 1, 2 2 4 1 5, 5000 रुपये क्या हो गया आपका यहाँ पे टोटल दोनों का कॉस्ट प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस अभी हमने निकाल रहे क्योंकि इसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहा है, इनकी लागत मूल्य में अंतर क्या बोल रहा है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा पहले खरीदी, तो देखिए खरीदी निकाल लीजिए, 5000 की वैल्यू कितनी 624, 5000 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 624। तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी यहाँ से 624 अपॉन में 5000। आपसे क्या बोल रहा है एग्जामिनर, आपको यदि दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य समान है और उनकी लागत मूल्यों का अंतर, उनकी लागत मूल्यों का अंतर, लागत मूल्यों का अंतर बताओ कितना हो जाएगा आपका 2850 - 2150 कितना हो जाएगा भाई बताइए 0 0 8 में 1 का 7 कितना 700। तो 700 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है, क्लियर। देखिए ये 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है यहाँ से। अब देखिए आपको काटना है इसको किससे 5 से, किससे काटना है 5 से। अप्रोक्सीमेशन से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, पहले देख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन को आप 5 से काटेंगे देखिए कितना हो जाएगा 5 × 5 बचा 1 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 बचा 1 यहाँ पे 10 बचा 2 यहाँ पे 5 पंचों के 20 और बचा 4 हमें, तो 5 40। और देखिए ये कितना होगा आपका यहाँ पे है ना 5 40, ठीक है 5 40। तो यहाँ पे देखिए अब देखिए आपको जो फाइनली आपका निकालना है आपको यहाँ से, फाइनली जो आपको यहाँ से निकालना है वो कितना है आपका, ये मैंने देखिए यहाँ बचा क्या था आपका 50, तो क्या बचा आपका यहाँ से, और यहाँ पे क्या बचा आपका 7। तो देखिए यहाँ से देखिए आपका 124.8 बचा, क्या बचा आपका फाइनल देखो 124.8। फिर से देख लीजिए 5 × 5 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 2 है ना, और 5 के 20 बचा 4 5 40, ठीक है 124.8 इंटू क्या बचा आपका 7, और आपका 1 0 और था, मतलब आपका पॉइंट यहाँ खसक जाएगा 12.48 चल रहा है, क्या चल रहा है 12.48। तो ठीक है अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप
57 यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6। आपका एक ही आंसर हो सकता है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या है राइट आंसर। 57 का 6 बचा कितना 5, 7 के 28, 8 और 5 13 का 3 बचा 1 है ना। बचा 5 और 7 के 28, 28 5 33 का 3 बचा 3 और 7 दूनी 14, 14 3 17 का 7 बचा 1, पता कम 7 और 1 8, 87.36 क्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, और इसको देखो पूरा करने का नीड नहीं था, बस आप 7 का मल्टीप्लाई सिर्फ 8 से करना। 7 और 2 कितना 56, 6 आपका सिर्फ एक ही जगह यूनिट डिजिट में था, तो आपका क्वेश्चन यूनिट डिजिट से सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर बी ही क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से बन गया होगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से बन गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ऐसा भी कर सकते थे कि 14% का तो टोटल होना तो लॉस ही था, तो कितना हो जाता आपका 1.1400 मतलब 196, मतलब कितना हो जाता आपका 1.96%। कितना हो जाता 1.96%। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाता, अगर आप इसमें से इसको देखो, इसको सॉल्व करना होता थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए मैंने इस मेथड से नहीं किया। आप इससे ही कीजिए इसको आसानी से, इससे भी आप कोशिश कीजिएगा कि आपसे ये हो जाए। ठीक है, 1.96% को सॉल्व करके कि अगर ये भी आपसे कहीं हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,720 रुपये की कीमत पर बेचा जाता है। भाई तो सेलिंग प्राइस आपका पता चलेगा अभी। उसने एक विक्रेता को 8% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 10% की हानि पर बेच डाला। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना लाभ अथवा कितनी हानि हुई। ठीक है, अब यहाँ पे ईच बोला, इंग्लिश में भी ईच और हिंदी में भी ईच। ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे सेम। अगर आपका सेलिंग प्राइस सेम है तो दो वस्तु में से प्रत्येक को 9,720 रुपये में बेचता है। उनमें से एक को है ना, एक को 8% के लाभ पर, एक को कितने 8% के प्रॉफिट पर और सेकंड को 10% की हानि पर। क्लियर, एक को 10% 8% के प्रॉफिट पर, एक को 10% की हानि पर। और तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितना लाभ है हानि हुई। बन जाएगा, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ये होगी आपकी पहली कंडीशन, ये होगी आपकी दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है देखो, 8% का प्रॉफिट हुआ। भाई 100 की वैल्यू कितने में बिक गई यहाँ पे 100। एक मिनट देखिए, इसको 8% को सॉल्व भी कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8/100 मतलब 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, 25 से कितना हो गया आपका। एक मिनट रुकिए, इसको हम लोग ईजी वे में लिख देते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 25, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसको तो कितना हो जाएगा ये 27 है ना। और ये कितना हो जाएगा 10% मतलब 10 से कितना होगा हानि, मतलब ये 9। अब क्या बोल रहे एग्जाम में, सेलिंग प्राइस सेम है भाई, ये 27 और 9। अब क्वेश्चन आपका बड़े आसानी से हो गया भाई। अब इसमें आपको कुछ करने की जरूरत है क्या, बताइए। नहीं है, आपको पता है इसका सेलिंग प्राइस 27 है, दूसरे वाले सेलिंग प्राइस 9 है। कितना करना पड़ेगा ×3, तो यहाँ भी ×3, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, और अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस देखूँ तो कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 5, 55 रुपये और जाएगा 9 3 27, 27 27 कितना 54 रुपये टोटल। उसको लॉस कितने का हो रहा है 1 रुपये का उसको लॉस हो रहा है। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर, क्या पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर, बोल रहा है दो वस्तु में से प्रत्येक को 9,720 रुपये में बेचता है। प्रत्येक को बेचता है मतलब भाई 9,720 रुपये में प्रत्येक को बेचा, तो 9,720 और 9,720 टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 0 2 2 4 7 7 बचा 1 9 9 18 1 19 1944 रुपये इसका टोटल सेलिंग प्राइस होना चाहिए। अब 54 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, देखिए यहाँ पे 54 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपको 19,444 रुपये। आपको निकालना है 1 यूनिट की वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा 19,444 और आपको निकालना भी सिर्फ 1 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि लॉस तो 1 ही रुपये का हो रहा है। तो आपका यहाँ से अगर डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा लॉस में। किसमें लॉस में, तो प्रॉफिट वाले तो आपके जो आंसर है ना, प्रॉफिट वाले जो आपके चीज़ें हैं वो आपके वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी। प्रॉफिट वाली जो चीज़ें हैं आपकी वो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्रॉफिट वाली चीज़ें तो आपकी वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी। ये आपकी गेन वाली चीज़ खत्म हो गई और ये गेन वाली चीज़ खत्म हो गई। बस आपका तो आंसर 380 रुपये का लॉस होगा या 360 रुपये का लॉस होगा। तो देखिए यहाँ पे कि आप एक चीज़ समझिए कि 0 ठीक है, तो आप इसको भाग दे के देख लीजिए, क्या करके देख लीजिए भाग। तो देखिए कितने बार जाएगा ये 15 से अगर मैं भाग देता हूँ, 15 नहीं है सॉरी 54 है, कितना है 54 है ना। देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन है आपका, क्या है 54 क्या है आपका यहाँ पे 54।
तो देखिए या तो 380 रुपये का क्या होगा लॉस या 360 रुपये का लॉस, दोनों में से एक ना एक आपका आंसर है। तो 6 चौके 24 और 8 चौके 32। देखिए दोस्तों यहाँ से आप इस चीज़ को समझिए, जो 380 है आंसर क्या आना चाहिए, 380 का लॉस होगा या 360 का लॉस होगा। कहने का मतलब 54 में इनका मल्टीप्लाई करके ये जो आंसर आपका इसका जो डिवाइड है वही तो आंसर होगा। तो देखिए 4 से अगर आप देखते हैं 4 6 कितना होता है 24, मतलब इन डिजिट 4 आ रहा है, और 4 से 8 चौके 32 इन डिजिट नहीं आ रहा। तो आंसर क्या होगा आपका 360 रुपये का लॉस। करने का जरूरत ही नहीं है दोस्तों, 360 रुपये का क्या होगा इसको लॉस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए। हाँ देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हमको पूरा करने के नीड नहीं होते, क्वेश्चन आपके आधे ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। अब हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो जिसमें हमारा नेक्स्ट टाइप चालू होगा, ये जितने भी इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन हो सकते थे वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन और होंगे जो हाई लेवल के होंगे तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।